हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 दो सरल वाले रैखिक समीकरण और उसके अंतर्गत पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 जो आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमको पहले क्वेश्चन दे रखा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगुनी है। इस कथन को दो सरल वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए और संकेत हमको दे रखा है माना नोटबुक की कीमत x होगी और कलम की कीमत y होगी। तो पहले हमको दे रखा है ये नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से और लास्ट में आपको दे रखा है कलम, तो पहले इसको मानेंगे। तो हम मानेंगे कलम की कीमत, कलम की कीमत। अब कलम की कीमत हमको क्या दे रखी है y है, तो मानेंगे y। अब फिर क्या दे रखे नोटबुक कीमत की मतलब डबल है, तो हम लिखेंगे नोटबुक की कीमत। तो नोटबुक की कीमत है वो आपके हैं डबल यानी 2x है। अब इसको समीकरण को या तो ऐसे लिखो 2x बराबर y, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस का y। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 और ये बन गया आपके रैखिक समीकरण। और अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वो दे रखा है निम्न रैखिक समीकरणों को ax प्लस by और प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए तथा ए बी सी के मान आपको बताना है। देखो हमको समीकरण दे रखा है, पहले आपको दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर बार। अब इसकी तुलना करेंगे ax के साथ में, तो हम लिखेंगे ax प्लस by बराबर, या आपको प्लस का c है तो प्लस का c बराबर 0। अब हम देखो a का मान तो हमको दे रखा क्या, वो दे रखा 2, x कट जाएगा तो a का मान हो जाएगा 2 और y का मान निकालोगे तो y का मान क्या हो जाएगा आपके y से कट जाएगा तो b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 3। और देखो c यहाँ प्लस का है, ये आपके यहाँ पर बराबर में, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा माइनस के 9.35 के ऊपर बार। तो यहाँ पर a का मान 2, b का मान 3, c का मान माइनस के 9.35। इसी टाइप से इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसको भी तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ से देखो x का x, a का मान कुछ नहीं है तो a का मान क्या मानोगे, 1 मानोगे, a का मान 1 और b का मान देखो यहाँ पर y, तो y की जगह y कटे पीछे करेंगे माइनस का 1/5 और c का मान क्या है माइनस का 10। तो a का मान, b का मान और c का मान। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। और अब क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है माइनस के 2x प्लस 3y बराबर 6। उसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस के 2x प्लस का 3y माइनस 6 बराबर 0। अब इसको तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। तो देखो x से कट जाएगा तो a का मान क्या जाएगा माइनस का 2, तो a का मान माइनस का 2, b बराबर, b का मान हो जाएगा 3 और c बराबर हो जाएगा माइनस के 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब फोर्थ की बात करते हैं, तो इसको लिखो x माइनस 3y बराबर 0। अब ax से तुलना करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा आपका, x का मान हो जाएगा आपके 1 और a का मान हो जाएगा आपके 1 और b का मान बात करेंगे तो माइनस के 3 और c बराबर क्या हो जाएगा आपके 0। इसी टाइप से इसको भी सॉल्व करेंगे, तो 2x और ये माइनस के 5y है तो यहाँ कर दोगे प्लस के 5y बराबर 0। इसको भी तुलना करोगे ax प्लस by प्लस c से, तो a का मान तो क्या हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा आपके 5 और c का मान हो जाएगा 0। इसको भी तुलना करोगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से, तो a का मान तो हो जाएगा 3, b का मान तो कुछ है नहीं तो b का मान क्या हो जाएगा 0 और c का मान हो जाएगा 2। अब इसको भी तुलना करोगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से, तो x का कुछ भी मान नहीं है तो a का मान क्या हो जाएगा 0 और b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा आपके 1 और c के बराबर माइनस के 2। और 8 की तुलना करोगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आपके 2 है तो यहाँ लिखोगे माइनस के, a बराबर माइनस का 2 और b बराबर y का मान कुछ भी नहीं है 0, तो c का मान हो जाएगा 5। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 4.1। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।